प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना यही कह रही है, संजय राउत भी कह रहे हैं, सरकार न बना पाने की ये पीड़ा है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह से बौखला रहे हैं। ठीक है, अब शुक्ला जी का जवाब सुनिए। अब शुक्ला जी बोलेंगे, तिवारी जी दुबे जी के बाद जी जरा देखिए, ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है? ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ देगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर कोई इस सरकार के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा कर देगा तो सरकार गिर जाएगी, कोई सरकार से सवाल पूछ लेगा कोरोना के बारे में तो सरकार छुई मुई हो जाएगी। ये सरकार ना हो गई, छुई मुई हो गई कि जैसे कोई उंगली दिखा देगा ये सरकार गिरने लगती है। इतनी कमजोर सरकार क्यों है भाई कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोई अगर आपके घर के बाहर चुनौती दे दे तो उसके घर के बाहर आप गुंडे भेज देंगे, अगर कोई लाउड स्पीकर जो है बांट दे तो उसके ऊपर आप प्राणलेवा हमले कर देंगे, अगर कोई पोल खोल कर दे तो उस गाड़ी पर हमला कर देंगे, कोई पोल खोल की सभा ले ले तो उस विधायक तमिल सेल्वन पर आपके गुंडे जाकर हमले कर देंगे और गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमिल सेल्वन पर शिवसेना के गुंडों ने हमला किया, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं किया इन्होंने। अमित साटम शिवसेना के विधायक पर गिरगांव में हमला, भाजपा के विधायक पर गिरगांव में हमला किया गया, शिवसैनिकों द्वारा हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहित कंबोज पर प्राणघातक हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कोई हनुमान चालीसा की पाठ की बात कर देगा तो ये सरकार गिरने लगती है। साहब, ये सरकार इतनी छुई मुई क्यों हो गई है? जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। आप जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े और शरद पवार की शरण में जाकर सोनिया सेना बन गए। ये आपने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जिस कांग्रेस से लड़ते रहे उनके सपनों को खंडित कर दिया, जिन्होंने अजान लाउड स्पीकर से अजान पर सबसे पहले वक्तव्य दिया 1994 में, आज उन्हीं की शिवसेना हनुमान चालीसा पर इतनी बिफर जाती है कि राजद्रोह लगा देती है। उसके बाद भी कहते हमको हिंदुत्व कोई नहीं सिखाए। अरे आपको हिंदुत्व क्या सिखाएं? आपने तो सुन्नत करा ली है वैचारिक। अब जिसने वैचारिक सुन्नत कर ली हो इसको हिंदुत्व क्यों सिखाया जाए? आवश्यकता ही नहीं है। आपका हिंदुत्व बचा कहां है जी? आपको बहराम पाड़ा की मस्जिद से जो अजान उठती है उसकी आवाज मातोश्री तक आती है, लेकिन मातोश्री में रहने वालों की धार्मिक भावनाएं अजान की आवाज से नहीं आहत होती, लेकिन हनुमान चालीसा की आवाज से आहत हो जाएंगी। इसका मतलब आप हिंदू शेष बचे हैं कि नहीं, यह तो प्रश्न आपसे सामान्य जन पूछेगा ही, और इसका जवाब देने की बजाय आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। ये तो आपके दोगलेपन के अतिरिक्त कुछ नहीं जनाब। ठीक है, ये जी जवाब दोहरा मानदंड है। ठीक है, आप जवाब सुनिए। लाउड स्पीकर से अजान सुनना है, हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो भी नहीं सुनना है। अंजना जी, और हमारी सरकार पर कई लोग सोशल मीडिया पर दुबे साहब पूछ रहे हैं 2020 की दशहरा की रैली में योगी आदित्यनाथ के लिए जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था चप्पल से मारने की बात, वो बहुत लोग भेज रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई थी? क्या इस तरह की भाषा यूज में कहा था अंजना, जो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? हाँ, वही पूछ रही हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर चप्पल पहन के माल्यार्पण कर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। अगर इतना ध्यान नहीं है एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। और ये घटना 3 साल पहले की। हाँ। और अभी प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देता हूं कि हमारी सरकार ऐसे में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की बात कर सकते हैं, वो जस्टिफाइड है। मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। अरे तो अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस समय की 2018 की बात, उस समय जो हुआ होगा, 2018 की बात है। आज के परिवेश से कैसे जोड़ रहे हैं आप? अगर आपके खिलाफ कुछ कहा है, जो चीज 3 साल पहले गलत होगी वो आज भी गलत है। जो आज गलत है वो 3 साल पहले भी गलत होगी। क्यों दुबे? नहीं, आप स्वतंत्र हैं। मैं पूछ रही हूं। कानून के पास जाते, पुलिस के पास जाते, देश में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप वहां जाते। 3 साल पुरानी बात यहां पर आज मत करिए। और अभी की बात की रही बात हमारी सरकार की, अरे भैया, हमारी सरकार के पीछे तो स्वयं श्री राम खड़े हैं। राम नाम आधार, जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो हम पर तो हनुमान का नाम सुनते श्री राम भगवान की कृपा है, कितनी भी शक्ति लगा लीजिए, यह सरकार गिरेगी नहीं। ये तो पहली बार देखा जी। 25 साल रहेगी और इस जनता के आशीर्वाद से रहेगी। आपके कर्म से जीत गिर जाएगी। एक अच्छे विरोधी, एक अच्छे विरोधी, एक अच्छे सरकार के 2 मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, दाऊद इब्राहिम के साथ के आरोप में। आप एक बढ़िया विरोधी दल बने रहिए, कुड़ जाइए, रोज दुखी होइए। आनंद जी,
आनंद जी बोल रहे हैं कि इनकी सरकार पर राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से ही इनकी सरकार में भ्रष्ट से भ्रष्टतम मंत्री हैं। ऐसे मंत्री हैं जिनके दाऊद से संबंध के आरोप हैं। नवाब मलिक अभी भी मंत्री हैं। नवाब मलिक जेल में बैठे हैं, लेकिन उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया। ये राम जी की कृपा से इनकी सरकार चल रही है। इससे पहले जो गृह मंत्री था अनिल देशमुख, वो जेल में है, भ्रष्टाचार का उसका आरोप है। पुलिस से मिलकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पुलिस से मिलकर के हत्या की जा रही है। ये राम जी की कृपा की सरकार है, ये राम जी की कृपा सरकार है। अगर जेल में तो आरोप है ना, तो नवाब मलिक को अभी तक क्यों नहीं हटाया? राम जी की कृपा से चलने वाली सरकार ने। आपकी सरकार का मनोबल गिर चुका है। मैं सच कहूं तो आपकी सरकार गिर चुकी है। गिरे हुए लोगों की सरकार है। राम जी की कृपा से गिरे हुए लोगों की सरकार नहीं चलती है। राम जी की कृपा से एक ना एक दिन तो सरकार आपकी गिरनी है। जनता के सामने आपकी पोल खुल रही है, जनता के सामने आपकी पोल खुल रही है, जनता देख रही है। आनंद दुबे जी, आप कम पढ़े लिखे, आपने खुद स्वीकार किया, तो जरा सुनना सीख लीजिए। आनंद दुबे जी, आप कम पढ़े लिखे, आपने स्वीकार किया। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना होता है तो पहले सुनना भी सीख लेना। को भी बोलना है, अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। आनंद दुबे जी, अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। थोड़े से तो पढ़े लिखे होंगे ना, तो सुनना सीखिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं, अनपढ़ की तरह व्यवहार मत कीजिए। आपने स्वयं स्वीकार किया कम पढ़े लिखे, तो कम पढ़े लिखे की तरह चुपचाप सुनना भी सीखिए। प्लीज आप लोग हम नहीं बोले। आपकी राम की कृपा से चलने वाली भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, निष्क्रिय सरकार के खिलाफ, कोरोना जैसी महाबीमारी में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो आप उस पर हमला करवा देते हैं, पत्थर फेंकवा देते हैं। एक छोटा सा मुद्दा उठाए कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाइए, उसमें आपको अजान की तो अवैध रीति से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आगे जी बोलिए ना शुक्ला जी को। शुक्ला जी शुरू कराइए। अब बीजेपी अगर कोर्ट के ही आदेश का पालन करना है तो बीजेपी शुरू करे अपने शासित राज्यों में, या दूसरा महाराष्ट्र में ही सूट करता है? अंजना जी, सभी राज्यों में बंद होना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं। अच्छा, ये नहीं, इसका पालन तो शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा पत्र जी अंजना जी, आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सारे मंदिरों, मस्जिदों, सबको कहा है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें, वरना कार्रवाई के पात्र होंगे।